हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का मैथ्स विद विष्णु में। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं जो अपना टॉपिक चल रहा था, अवकलन। डिफरेंशिएशन। तो आप सभी को कल हमने बताया था x की पावर n के लिए d/dx x की पावर n। तो इसकी वैल्यू होती है n x की पावर n-1। क्लियर सभी को? क्लियर? ठीक है, ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। ठीक, फॉर्मूला नंबर 2 d/dx और कोई भी कांस्टेंट वैल्यू। ओके, इसका हो जाएगा 0। अपनी नोटबुक्स पेन निकाल लीजिए और हैंड टू हैंड नोट डाउन कीजिए। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन कीजिए, और जिन्होंने कल वाला नोट डाउन नहीं किया है वो एक पेज खाली छोड़कर अगले पेज से स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, तो कल मैंने ये क्वेश्चंस करवाए थे, इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, वो क्वेश्चन सभी ने कर लिए हैं। ठीक है, एक बार दिखवा दीजिए मेरे को। ठीक है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन करवा दिए थे मैंने। चलो एक चीज बताओ मेरे को, इस बेसिस के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम x की पावर n के लिए कोई दिक्कत है किसी भी स्टूडेंट को? यदि आपको कोई दिक्कत आए जो वीडियो देख रहे हैं तो वो वीडियो को पॉज कीजिए, या फिर कोई भी दिक्कत आए वो कमेंट में डाल दीजिएगा, हम उस चीज का सॉल्यूशन अलग से बना करके भेज देंगे। ठीक है, तो कल हमने इसके बेसिस पर क्वेश्चन करवाए थे, आज मैं एक या दो क्वेश्चन और करवा रहा हूं। ठीक है, वो आप भी कीजिएगा और हम भी करेंगे। ठीक, तो लिखिए नहीं, वाई वाले नहीं करवाए ना अभी। हो गया सभी का? यस सर। क्या हुआ? चेक करो, खड़े हो गए, खड़े हो गए जाओ। गलत है क्या? एक बात समझ लो, एक और। ठीक है, क्या सीखा फिर आपने भी कल की क्लास में? क्या सीखा बताओ? कल ये सारे क्वेश्चन करवाए थे ना? यस। आंसर मैच करना। देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे n x n-1, तो 4 तो अलग आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई n। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े रहो। 4 इंटू n है, n क्या है? n कौन सा है? 7। ठीक है, इंटू x n-1, 7 माइनस हो जाएगा 6। ओके, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखो 8 मल्टीप्लाई n 3 मल्टीप्लाई x की पावर n-1, तो 3 - 1 2 प्लस 79 कांस्टेंट वैल्यू है, और d/dx कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा 0।
ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 0 इसके इक्वल में नहीं आएगा, ठीक है ना, ये गलती से लिख दिया, ये इक्वल में 0 नहीं आएगा, है ना, ठीक। इसका अपन को निकालना है d/dx, तो ये इसका हो जाएगा, ठीक है। 28x⁻6 प्लस 24x², ये इसका हो जाएगा आंसर। नोट डाउन कीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लिया, ओके। अब मैं इस बेसिस पे कुछ अलग क्वेश्चन करवाऊंगा, मतलब जिसमें यदि x के सापेक्ष कर रहे हैं पर यहाँ पर x नहीं है, उनका क्या होगा वो देखते हैं अपन, ठीक है। यहां तक सभी क्लियर? Yes. कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मार्क खराब है, नहीं खराब है, स्लोली। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का हो, अब एक चीज बताओ, अपन ने दिया हुआ है x, ठीक है, यदि अपन x की जगह y कर दें, x की जगह y कर दें, ठीक, d/dx dy, ये तो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक। अब ऐसे यदि y को और n किया जाए, जैसे dy/dx y की पावर n, तो अब एक चीज तो देखो, ये तो लगेगा ही, ठीक है, ये फॉर्मूला तो लगेगा ही, तो y की पावर n का हो जाएगा n डॉट y की पावर n-1, ठीक है। लेकिन अब एक चीज देखो, ये x नहीं है, तो x नहीं है तो y का डेफिनेशन करेंगे dy/dx। अब अपन बोलेंगे सर x था तो x का तो किया ही नहीं, तो देखो अब अपन x का फॉर्मूला दो, ये हो जाएगा n x की पावर n-1, ठीक, d/dx डॉट x। अब एक बात बताओ, यहाँ x है, यह फॉर्मूला लग रहा है x और n-1 वाला, तो n1 डॉट x की पावर n-1 1-1, ये हो जाएगा 0, ठीक। अब बोलेंगे सर वो तो यहाँ भी हो सकता है, लेकिन एक बात बताओ ना, यहाँ पर y है, x नहीं है ना, क्योंकि x है तो भी हो जाएगा, y है तो y का कोई अलग मान है, समझ रहे हो, y का कोई अलग मान है, तो y के मान का अपकरण होगा यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। तो कोई भी पूछेगा ना कि y का अवकलन करो, तो बोलेंगे dy/dx, ठीक। बोले x के सापेक्ष y का अवकलन करो, y² का अवकलन करो, तो हो जाएगा 2y डॉट dy/dx। करवाता हूं, देखो मैं अभी, देखो अब ले लेते हैं हम y² का, इसका हो जाएगा, सबसे पहले ये फॉर्मूला लगेगा x की पावर n वाला, y की पावर 2 y की पावर 2-1 डॉट, अब ये y का होगा तो dy/dx, समझ गए, समझ गए, क्लियर सभी को, ठीक। अब नेक्स्ट लेते हैं d/dx y की पावर 4 ले लिया अपन ने, देखो y की पावर ले लिया 4, तो ये क्या होगा
n वाला फॉर्म लगाओ, n x की पावर n माइनस वन, 4 माइनस वन, 3 डॉट dy बाई dx। क्लियर? क्लियर सभी को? यस सर। ओके, हो गया? ठीक है, मतलब समझ गए ना कि भाई x वाला दिया हुआ है तो कर देंगे, y वाला दिया हुआ है तो कर देंगे, फंक्शन दिए हुए अलग अलग तो हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन x की पावर n वाला, तो कोई भी फंक्शन की पावर n वाला क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हो जाएगा? ठीक है भाई। अब नेक्स्ट करेंगे, देखो नेक्स्ट फॉर्मूला देखो, एक क्वेश्चन और करो इसी बेसिस पर। y की पावर 5 प्लस 3x क्यूब प्लस 4y क्यूब। डी अपॉन dy। देखते हो कौन कौन लॉजिकली कर पाता है सिस्टम को, और कौन कौन गलत करता है। हो गया सभी का कि नहीं हुआ? आंसर मैच कर लेना भाई, देख के ना। कर लिया सभी ने? चलो ठीक है, अब शांति से बैठ जाना, मैं कैसे भी कर रहा हूँ चुपचाप देखना बस, ठीक? और बताना किस किसका सही है किस किसका गलत है। हाँ भाई, इसका आंसर है सही है, गलत है। हाँ, ये सारा गलत है। ये मैंने आपको चेक करने के लिए किया कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। अब आंसर देखो, इसका रियल आंसर देखो, 5y4। समझ गए यहाँ तक? y का 5 हो जाएगा 5y 5 माइनस 1, ठीक? अब dy बाई dy नहीं लिखेंगे क्योंकि नीचे dy है, तो dy है नीचे, तो y वाला अपना खल्लाल प्लस 9x स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे dx अपॉन dy, क्योंकि यहाँ फलन अलग है और जिसके सापेक्ष किया हुआ है वो अलग है, ठीक? तो dx अपॉन dy हो जाएगा। अब बताया मैंने कि x के सापेक्ष किया हुआ है तो नीचे x आएगा, y के सापेक्ष किया हुआ है नीचे y आएगा, तो x के ऊपर फलन अलग है तो ये याद तो सेम होगा, ठीक? उसके बाद में नीचे फलन अलग है, नीचे जो जिसके सापेक्ष करना है वो अलग है, y है, ठीक? तो x ऊपर है तो y है, तो ये dx अपॉन dy प्लस ये नॉर्मली हो जाएगा 12y स्क्वायर। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। पक्का? ठीक है।
तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी भाई साहब कि यदि फलन और जिसके सापेक्ष कर रहे हैं अपन वो अलग अलग हैं तो उनको dy अपॉन dx या फिर dx अपॉन dy या फिर dx अपॉन d थीटा dx अपॉन dt ऐसे लिखा जाएगा। यदि अलग नहीं है तो अंत में ये सूत्र तो लगेगा ही, इसके बाद में नहीं लिखा जाएगा। यहां तक क्लियर सभी का? क्लियर क्लियर सभी का? यस सर। अब इसके बाद में एक और फॉर्मूला दिखाता हूं मैं जो इसी के ऊपर बेस्ड है। हाँ, ध्यान से लिखना इसको, ठीक। d अपॉन dx a डॉट b। अब ये फॉर्मूला ऐसा है जिसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो आप सभी को इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि अब अपन फॉर्मूला देखो, कंफ्यूज कहाँ होते हैं मैं अभी बताऊंगा आपको। देखो a डॉट b का लिखा, इसमें क्या लिखते हैं, पहले सेकंड को छोड़ो, हाँ b डॉट फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो, d अपॉन dx a प्लस करो, फिर फर्स्ट को छोड़ो और सेकंड का करो, ठीक। अब कोई कंफ्यूज है भाई, पहले फर्स्ट छोड़ना है या सेकंड छोड़ना है, ठीक है। पहले फर्स्ट छोड़ना है या सेकंड छोड़ना है, कंफ्यूज है ना। तो एक चीज याद रखना, डॉट वाला जो भी डिफरेंशिएशन है उसके अंदर पहले आप चाहे फर्स्ट छोड़ो चाहे सेकंड छोड़ो, उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके आंसर पर, समझ रहे हो। जैसे कि b डॉट d अपॉन dx है, पहले सेकंड छोड़ा है, चाहे आप फर्स्ट छोड़ दो a डॉट db अपॉन dx, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये रखना है, एक बार एक को छोड़कर दूसरे कर दो, दूसरे को छोड़कर पहले कर दो। क्लियर, समझ में आ गया? पक्का? हाँ, पर एक चीज याद रखना, ये तभी काम करेगा जब फलन अलग अलग होंगे। एक साथ भी काम कर जाएगा, लेकिन एक साथ के लिए ये फॉर्मूला दिया हुआ है ना, ये फॉर्मूला किस लिए है कि भाई पावर आ जाएगी, एक साथ हो जाएगा तो, और अलग अलग है उसके लिए ये फॉर्मूला काम में। क्लियर, समझ में आ गया सभी को? यस सर। क्लियर है? ओके। अब इस बेस पर एक क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको। x डॉट y d अपॉन dx, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब एक बार ध्यान से देखो, ये काम कर रहा है a का, ये काम कर रहा है b का। यहां बहुत जगह u डॉट v मिल जाएंगे, है ना, u डॉट v। तो उनसे कंफ्यूज होने की कतई जरूरत नहीं है, है ना। आप तो बस ये ध्यान रखो फर्स्ट और सेकंड। क्लियर। अब एक चीज ये देखो, ये क्वेश्चन में ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, लिखो मत अभी, है ना। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ठीक। अब अपन पहले फर्स्ट को छोड़े या फिर सेकंड को छोड़े, कोई भी एक छोड़ दो पहले भाई। माना पहले फर्स्ट छोड़ दिया भाई अपन ने, तो x डॉट dy बाई dx प्लस, अब सेकंड छोड़ दो, y डॉट dx अपॉन dx। ये तो हो गया 1, समझ गए कैसे हुआ? 1 डॉट x स्क्वायर 1 माइनस 1, ये हो गया 1। क्लियर। तो ये तो हो जाएगा x डॉट dy बाई dx, वही रहेगा क्योंकि फलन की वैल्यू नहीं दी गई है अपन को, ठीक। तो x डॉट dy बाई dx प्लस y डॉट 1, तो इसका आंसर हो जाएगा x डॉट dy बाई dx प्लस y। क्लियर सभी को? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी किसी भी प्रकार की? ओके, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, इस फॉर्मूले बेस पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर? ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप करवाता हूं, है ना, x y क्यूब
प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब। ये थोड़ा हैवी हो जाएगा ना, तो मैं अपन एक्स वाई क्यूब रखेंगे, क्योंकि इसमें ये हो जाएगा ना कि ए डॉट बी भी आ जाएगा प्लस एक्स की और एन भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, इसमें ए है बी है और बी के साथ पावर जुड़ी हुई है। ठीक है, तो सर बी पहले छोड़ना है, पावर से छोड़ना है, बिल्कुल ठीक है। तो लीजिए देखो, अब पहले फर्स्ट छोड़ोगे या सेकंड छोड़ोगे? इस बार सेकंड छोड़ दो। ठीक, मैं छोड़ा वाई क्यूब डॉट डी एक्स अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ठीक है, प्लस अब ये चीज देखो, अब बी छोड़ो, बी छोड़ दिया ना, ए छोड़ो और बी का करो। ए छोड़ा, एक्स छोड़ दिया है ना, एक्स छोड़ दिया डॉट डी वाई क्यू अपॉन डी एक्स। क्लियर आ रहा सभी को? क्लियर आ रहा सभी को? क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या करना है अपन इसमें? अब यहां तो ये तो हो जाएगा क्या, dx अपॉन dx 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वाई क्यूब डॉट 1, ठीक, प्लस x डॉट वाई क्यूब अपॉन वाई dx डी वाई क्यूब अपॉन dx है। तो अब एक चीज बताओ, डी वाई क्यूब है, n पावर वाला आ रहा है यहां पर, n पावर वाला आ रहा है, ठीक। तो ये ले लो, देखो ब्रैकेट लो, 3y स्क्वायर हो गया। उसके बाद में अब बचा y, तो y का करना पड़ेगा क्योंकि नीचे जिसके सापेक्ष अपन कर रहे हैं वो अलग है। ठीक, तो ये हो जाएगा डॉट dy बाई dx। क्लियर? समझ में आ गया सभी को? अब देखिए, ये हो गया y क्यूब प्लस x और 3y स्क्वायर एक साथ दो, 3x y स्क्वायर dy अपॉन dx, ये हो गया आंसर। क्लियर? ये मेथड समझ में आ गया? क्लियर यहां तक? अब अपन नेक्स्ट क्लास में अलग मेथड पढ़ेंगे और थोड़ी लंबी क्लासेस देंगे, है ना। अभी क्या कुछ इश्यूज की वजह से हम क्लास शॉर्ट कर रहे हैं। तो अब एक चीज ध्यान रखना, ये क्लास भी डिफरेंशिएशन वाले जो प्लेलिस्ट है डिफरेंशिएशन नाम से, उस प्लेलिस्ट में ये वीडियो डाल दी जाएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट में ये वीडियो ऐड कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बावजूद और आपको ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करना है, इससे आपको व्हाट्सएप चैनल में जोड़ दिया जाएगा। और मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट अभी भी, उसमें आपको टेलीग्राम लिंक, टीचमेंट लिंक, ये सारी लिंक्स वगैरह मिल जाएंगी और लाइव क्लासेस 1 या 2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चे डिफरेंशिएशन को ध्यान से पढ़ सकें, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।